व्हाट इज गुड सेक्स? गुड सेक्स मतलब क्या होता है? गुड सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। पेनिट्रेशन और इस सब के पहले रिस्पेक्ट का क्वेश्चन होता है। अगर वो पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट नहीं है, मोर ओवर वो सिंक नहीं है, गुड सेक्स कभी भी इमेजिन भी नहीं आप कर सकते हो। व्हाट इज गुड सेक्स? गुड सेक्स इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन योर पार्टनर, उसके साथ में व्हेन यू फील दोज थिंग्स, और मोर ओवर आपको वो आंखों के इशारे और वो नमकीन मस्तियां और यू हैव सीन इट, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, उसके वो जो आंखों में जो फोरप्ले हो जाता है, ये कामासूत्र की किताब में भी लिखा हुआ है इस तरीके की चीज़। आंखों से जो फोरप्ले होता है, उसके बाद में टच होता है, उसके बाद में पेनिट्रेशन होता है, ये स्टेप वाइज जब होता है ना, और उसके बाद में जो एक संभोग से समाधि तक की फीलिंग आती है सामने वाले को, वो जो आत्मा अलग हो जाती है कि भाई डिफरेंट एस्पेक्ट है। थोड़ी देर हस्बैंड वाइफ अपने आपस में बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ हाँफ रहे होते हैं और सांसों की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो होता है गुड सेक्स। लेकिन वो गोली खा के नहीं आएगा, क्योंकि आप डिराइव्ड है, आपका दिमाग डिराइव्ड है कम डू गो वाले स्टेज में। लेकिन अगर आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच मानो, अच्छी अप्रोच मानो, तो मेरे को लगता है कि वो अगर सिंक नहीं है ना, तब तक वो आंखें नहीं लड़ेंगी। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है ना, तब तक आप अप्रोच नहीं कर पाओगे कि आप कॉन्फिडेंट हो। और एक बार आप पेनिट्रेशन या फोरप्ले की तरफ चले जाते हो ना, स्काई इज द लिमिट। यू कैन एंजॉय इट फॉर 40 मिनट्स, यू कैन एंजॉय इट फॉर, ये चीज़ म्यूचुअल होती है। पार्टनर को पता है कि 30-40 स्ट्रोक्स में ही फील्स इजैकुलेशन वाला पार्ट, शी ओनली स्टॉप्स। तो है कि अगर सिंक अच्छा है ना, तो फीमेल आपको ड्राइव करेगी। आपको ड्राइव करने की आवश्यकता कभी होती भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अब मिशनरी अब चल गया है, बट मिशनरी वॉज नेवर द पोजिशन। मिशनरी वॉज नेवर द पोजिशन एंड नॉट इट इज सपोज टू बी द पोजिशन। What do you mean by this? पोजिशंस की बात है। और मोर ओवर आप ऑन द टॉप जब हो जाते हो ना, हमेशा मेल स्टैचर जो भारी होता है, फीमेल हल्की होती है जनरली। आप इमेजिन करके देखो, एक हैवी आदमी एक छोटी सी लड़की के ऊपर, फीमेल के ऊपर, वाइफ के ऊपर है, आधा तो ऑर्गेज़म वहीं खत्म। Missionary is not good position for sex. द ओवरऑल पोजिशन जिससे शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं द शक्ति पोजिशन, द काउगर्ल पोजिशन, वहां से शुरुआत होती है। और वो शुरुआत तब होती है जब फीमेल अपने आप को गाइड करती है, बिकॉज वजाइना हैज अ लॉट ऑफ नर्व एंडिंग्स। यू कांट इवन गो टूवर्ड्स दैट नर्व एंडिंग। हर बार आप अपने आप को गाइड नहीं कर सकते कि मेरे को किस तरफ जाना है। हाईली एक्सपीरियंस्ड होना बात अलग है कि आपको पता है कि आपकी फीमेल का टर्निंग पॉइंट क्या है, वो बात अलग है। बट काउगर्ल पोजिशन से फीमेल स्टार्ट करती है आपको ड्राइव करना। शी स्टार्ट्स ऑल हर vaginal walls to touch your penis and everything, मतलब she can drive herself, and वहाँ से जो orgasm शुरू होता है, वो starting होती है sex life की। What's the average time for good sex? At least 15 to 25 minutes. For penetrative sex or entire activity? Penetrative sex 40 strokes, 50 strokes, repetition, इसी को हम लोग 3 पार्ट में डालते हैं, foreplay, role play और rounds। जहाँ पे राउंड्स वाली है, ऐसा रिटन अ बुक ऑन इट। इस चीज़ को बहुत इलैबोरेट करके, जहाँ राउंड्स आता है ना, राउंड से मेरा मतलब ही वही है कि आप 30 स्ट्रोक वाले हो, रुक जाओ, 20 स्ट्रोक वाले हो, रुक जाओ। लेकिन आप 10 स्ट्रोक वाले हो तो अब रुक जाओगे तो सामने वाला इंसान विल क्वेश्चन यू कि भाई शुरू नहीं करते हो, आप रुक जाते हो। तो जनरली 40 स्ट्रोक तक अगर हो रहा है तो आप में परेशानी नहीं है। इसी चीज़ को हम बताते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। लोग अपने आप को सोचते हैं कि सर मैं तो आधा घंटे कर ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्ञान वर्धक कैप्सूल्स हैं मार्केट में, ऑल ओवर द यूट्यूब्स फैले हुए हैं। आई टेल यू, मतलब वो सिंपली कैप्सूल का काम कर रहे हैं कि लोगों को इनसिक्योर कर दे रहे हैं। लेकिन इनसिक्योर होने की बात ही नहीं है। इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर पार्टनर्स कॉन्फिडेंस, योर पार्टनर्स सिंग। आप लोग कैसा अच्छा लग रहा है। तो मैं तो सबसे पहले ये सवाल करता हूँ, वाइफ खुश है, पार्टनर खुश है? हाँ सर वो तो खुश है, तो फिर क्यों आए मेरे पास? क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि वो अच्छा सेक्स नहीं कर पाते? मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई टेल यू, मैंने जब स्टडीज़ करी है, रिसर्च करी है अबाउट कि इंडिया में भी क्या क्या चल रहा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट बंच ऑफ कंपनीज। मैक्सिमम कंपनीज जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में है, उन सबका सबसे ज़्यादा सेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सबसे ज़्यादा।
राइट, इट्स मैसिव। तो आपकी शीला जीत, अश्वकंदा, 5 अदर थिंग्स, टी बूस्टर, आई डोंट नो व्हाट ऑल, कुछ वर्क करता है कुछ नहीं करता है सब, बट वही सबसे ज़्यादा बिकता है। क्लियर कट अगर आप इसका डायरेक्शनल पे जाओ, इट मीन्स मोस्ट लोगों को लगता है या तो उनसे हो नहीं पा रहा है या वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि वो सही सेक्स नहीं कर पा रहे हैं या उनके टाइम में कमी है? ऐसा नहीं है कि लोग सही तरीके से सेक्स नहीं कर पा रहे हैं या लोगों में कुछ कमी है। इसका एक शब्द में जवाब देता हूँ, ये सारी चीज़ें जितनी भी मार्केट में चल रही हैं ना, ये सब ड्राइव कैसे होती हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं लोग। ये नैरेटिव अपने आप में आपको नीचा दिखाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपके पेन पॉइंट्स वो लोग जानते हैं। उन पेन पॉइंट्स पे मैग्नीशियम पुश कर देंगे, उन पेन पॉइंट्स पे ओमेगा 3 पुश कर देंगे कि हार्ट अटैक आने वाला है, 40 साल पे इतने लोगों को आ रहा है, ओ माय गॉड मैं भी 40 साल का हूँ। पेन पॉइंट 40 साल, ओमेगा 3 लेना शुरू करो, फिश एक्सट्रैक्ट लेना शुरू करो। नैरेटिव बिल्ड करना होता है, ये मार्केटिंग गिमिक है। किसी को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन आप कह लीजिए, प्रोटीन का नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है, गट इश्यूज हो रहे हैं, IBS, IBD। इंडिया में इतना रेज हो गया है, इन्फ्लेमेटरी बोल सिंड्रोम कैसे आ रहा है? अब वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आप अपने आंतों में डाल रहे हो, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? यही चीज़ होल फूड के साथ जब जाता था प्रोटीन, पनीर खाई, पनीर की सब्जी है, उसमें मसाले भी हैं, टमाटर भी है, क्यूसर्टिन भी है, करक्यूमिन भी है, अलग अलग एस्पेक्ट्स थे मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग देखते थे। होल फूड की तरह उस चीज़ को लेना अलग बात होती है, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, लेकिन प्रोटीन को तो डाइजेस्टिव जूस पहचानता ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है। ऐसा नहीं है इंडिया में या वेस्टर्न, हम देख लें अगर मेरे US के पेशेंट्स हैं या लंदन के पेशेंट्स हैं, UK के पेशेंट्स हैं, प्रॉब्लम सब में एक है, लेकिन उनको और जनरली प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक जो नैरेटिव बिल्ड करने वाले जो अप्रोचेस हैं उनको मेरे यहाँ टीम है इसके लिए एक पूरी। तो यू फील नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि लड़के परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। अल्फा मेल वाली जो एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव आपको लगता है कि जिनकी डोले शोले बहुत बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वो हैं, आप 99% वो सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वाले लोग हैं। तो गोनाड्स बिल्कुल, टेस्टिस छोटे हो जाते हैं इन लोगों के, पेनिस बिल्कुल छोटा हो जाता है इन लोगों का, माइक्रो पीनस लेके आते हैं मेरे पास में। बॉडी इतनी बड़ी है, 6'2" हाइट है और इतना चौड़ा सीना है, लेकिन पेनिस बिल्कुल श्रिंक कर गया है। सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, आइसो, प्रोटीन, ये जितना भी अनडायरेक्टेड यूजेज है, ये एक डॉक्टर का विषय था हमेशा से, आपके शरीर में कितना प्रोटीन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, आई मीन लेट्स नॉट गो देयर दैट कन्वर्सेशन, बिकॉज प्रोटीन डेफिशिएंट तो हैं हम। प्रोटीन डेफिशिएंट, लेकिन उसका रास्ता गलत है सर। ये डॉक्टर्स एंडोक्राइन वाले भी आज की डेट में बोल रहे हैं। देयर इज अ वेरी गुड डॉक्टर इन दिल्ली। रास्ता गलत है मतलब? जिम ट्रेनर्स गाइड कर रहे हैं कि कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितनी मसल आपकी फूलेगी। यही चीज़ अगर डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स अगर गाइड कर दें, मैं इन लोग को भी नहीं मानता, मैं डॉक्टर्स को मानता हूँ। एक एंडोक्राइन वाले कर दें, एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट कर दें, उनको 5-6 साल, 10 साल, 15 साल ट्रेन किया गया है इस चीज़ के लिए कि आपका BMI कैसा है, आपका BSA कैसा है, आपका ब्लड वैल्यू कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपको क्या चीज़ सही रहेगी। आई गेट कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी और अपने बॉडी में आप क्या डाल रहे हो वो एक बहुत ही सर्टिफाइड यस इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। दैट एक्सपर्ट कैन बी ईदर डॉक्टर और अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, दोनों, जिसका आप सारी हिस्ट्री आप बता के उसके बाद ही करते Exactly. आपके ब्लड वर्क, आपकी हिस्ट्री, आपकी लाइफस्टाइल देखने के बाद कोई सजेस्ट करे, मन से नहीं करे, आपका KFT देखते हैं, उसके बाद आपको प्रोटीन बताते हैं। अग्रीड, बिना उसके अग्रीड। सो दैट आई अग्री विद, बट मैं वो अग्री नहीं करता कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए लाइक दैट। मतलब सर्टिफाइड सोर्स से लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली आपको ओवर द काउंटर्स नहीं लेना चाहिए। हाँ, मन से डिसाइड नहीं करना चाहिए कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना, क्योंकि वो ओवरटली आप यूज़ कर लेते हो, बिकॉज आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है हमेशा। फेयर, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ, यू फील कि पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, दैट लोगों को लग रहा है जिसकी वजह से कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते इन बेड।
ट्रायल करने क्योंकि वो लगे हैं ज़्यादा बहुत लोग। क्योंकि वो ज़्यादा माल अपना बेचना चाहते हैं, अपनी दवाइयाँ ज़्यादा बेचना चाहते हैं, सप्लीमेंट ज़्यादा बेचना बहुत चाहते हैं। बेसिक सी चीज़ बताऊंगा आपको। अभी आपने देखा होगा एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स चल गए। अभी आपने देखा होगा कि ऐसे स्प्रेज आ गए हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा टाइम चलोगे। ये नैरेटिव, ये जनरली ये सुन्न करने की दवा थी, हम लोग उसको ओटी में यूज़ करते थे ऑपरेशंस करने के लिए। लीडोकेन, ये सब जितनी भी ये सुन्न करने की दवाएं, ये सुन्न करने की दवा आप बार बार पेनिस पे अपने स्प्रे डाल रहे हो। और मोर ओवर जो ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्डम्स एक्स्ट्रा टाइम वाले आ रहे हैं, उसमें जो लुब्रिकेंट है उसमें भी सुन्न करने की दवा है। आपका ऑर्गन सुन्न कर रहे हैं वो लोग और आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, लेकिन डाउन द लाइन पेशेंट को विद इन 5 सेकेंड स्प्रे करने के फील होना बंद हो जाता है, इरेक्शन वहीं रुक जाता है, वो 1-1 घंटे तक चल रहा है। क्या वो सिंक है पार्टनर में? क्या वो थॉट प्रोसेस है कम करने की? क्या वो ध्यान देगा कि सामने वाला कम कर रहा है, रोक रहा है, क्या कर रहा है? ये नैरेटिव की बात कर रहा हूं। सुन्न करने की दवा ऑर्गन पे लगा के सेक्स करना कहां तक ठीक माना जा रहा है? इसकी जगह पे ट्रीटमेंट करा लो। तो स्प्रेज वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। वो आपको डायरेक्ट इम्प्लांट की तरफ लेके जाएंगे, हम भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। 24 साल से मेरे पापा अगर रिसर्च कर रहे हैं, एक चीज़ उन्होंने देख ली, अगर कोई भी नर्व एंडिंग्स खत्म हो गई ना, यहाँ पे आपने चिकुटी काटी, आपके दिमाग को पता लग गया, आपने आंखें बंद भी करी कौन कहाँ छू रहा है, लेकिन वो जब टच ही बंद हो गया है, नर्वल डैमेज हो गया है, नर्वल डैमेज को कोई ठीक नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।